आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 6वां अध्याय 22 वचन। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की हर आज्ञा के अनुसार जो परमेश्वर पिता नूह को बताते गया वैसे ही उसी रीति से नूह करता गया। इसलिए वहाँ पे 40 दिन 40 रात जल प्रलय हुआ, पूरी सृष्टि पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई, डूब गई, लेकिन केवल नूह का परिवार परमेश्वर पिता ने बचा कर रखा। क्यों बचा कर रखा? उसका एक ही कारण है, नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला था। नूह परमेश्वर से डरने वाला था। नूह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला था। नूह परमेश्वर जो बोलते गया वो किया, इसलिए पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई, लेकिन केवल नूह का परिवार परमेश्वर पिता ने बचा कर रखा। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार जब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं तो परमेश्वर पिता जरूर अपने को संभाल कर रखेगा, बचा कर रखेगा, अगुवाई करेगा और परमेश्वर पिता अपने को हर कठिन रास्ते में से भी बाहर निकाल कर बचा कर रखेगा। देखो, अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता ने आदम और उसकी पत्नी को रखा। परमेश्वर ने बोला अच्छे से फूलो फलो, अदन की वाटिका में सब खाओ, अच्छे से खुशी से रहो, अच्छे से एक में से प्यार करते हुए अच्छे से रहो। ऐसी आज्ञा परमेश्वर पिता ने आदम और उसकी पत्नी को दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को धिक्कारा, परमेश्वर की बात को धिक्कारा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार न करते हुए जो आदम की पत्नी थी उसके इच्छा के अनुसार उसने फल लिया, खाया, उसकी पति को दिया और देखो वहाँ पे आज्ञा नहीं माना। प्रभु जो बताया वो उन्होंने नहीं किया, इसलिए अदन की वाटिका में से परमेश्वर पिता ने उनको निकाल के फेंक दिया। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कोई आगे बढ़ते रहते, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो कोई आगे बढ़ते रहते, परमेश्वर की देखो वचन के अनुसार आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहते, तो प्रभु सच में अपने को ब्लेसिंग्स रिलीज करने में परमेश्वर पिता हमेशा ही वो देखते रहता है। देखो, बाइबल में योना था। परमेश्वर पिता ने उसको बोला कि निनवे जाकर मेरा वचन सुनाकर निनवे के लोगों को बचा के रख, तो योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुना, परमेश्वर की बात को योना ने नहीं सुना। परमेश्वर से वो ना डरते हुए, निनवे को ना जाते हुए तर्शीश को भाग गया। इसलिए योना को कितने कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। उठाकर समुद्र, गहरे समुद्र में उसको वहाँ पे निकाल के फेंक दिए वहाँ के लोग। कितना भयंकर परिस्थिति। सच में आज सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे मेरे प्रियो। देखो, परमेश्वर पिता आपसे ही बात कर। नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, चला, इसलिए 40 दिन 40 रात वहाँ मेह बरसा। देखो, पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई, लेकिन केवल नूह का परिवार बचाया प्रभु ने। क्यों बचाया? क्योंकि नूह परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, इसलिए नूह का परिवार बचाया परमेश्वर ने। अदन की वाटिका में देखो, आदम और उसकी पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुना, परमेश्वर की बात को नहीं सुना, परमेश्वर की वचन से नहीं डरे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चले, इसलिए अदन की वाटिका में से परमेश्वर पिता ने उनको निकाल के फेंक दिया। योना को परमेश्वर ने बोला कि जा निनवे
देखो जाके वहाँ के लोगों को बचा के रख, लेकिन योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुना, इसलिए वो गहरे समुद्र में फेंक दिया गया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो। पर मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते तो प्रभु क्या अगुवाई दे रहा, क्या बात कर रहा, वचन से कौन सा उपदेश दे रहा, कौन सी बातों के अनुसार चलने को बोल रहा है, ये सोच तो प्रभु आपको सच में एक अच्छा ब्लेसिंग्स रिलीज करेगा। प्रभु आपको भर देगा, प्रभु आपको अगुवाई देगा, प्रभु आपको देखो आपके हर जीवन के हर काम में सक्सेस देता रहेगा। प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, प्रभु से डरते हुए चलेंगे, प्रभु से कांपते हुए चलेंगे, वचन के अनुसार आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, और आगे बढ़ते रहने से प्रभु जरूर आपको बरकत और जरूर आशीषित करेगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे, आमीन। हे मेरे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुबह के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते मेरे खुदा। आपने कितना सुंदर बात किया पिता। नूह अपने आज्ञा के अनुसार चला, इसलिए नूह को आपने बचा कर रखा। हमारे प्रिय भाई बहन लोग, कितने लोग इस वीडियो को सुन रहे मेरे खुदा, उन लोग आपके आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए पिताजी, गाइड कीजिए पिताजी। सुबह के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। आज जो काम की शुरुआत करने के लिए जा रहे मेरे खुदा, उनकी अगुवाई कीजिए, उनको गाइड कीजिए पिता, उनके संग चाहिए पिता। आप दाहिना हाथ थामिए पिता परमेश्वर। जो भी चिंता, जो भी भार आज हमारे प्रिय भाई बहनों को है पिता, आप निकाल के फेंक दीजिए पिताजी। बहुत बार आशीष के लिए देखते हैं, लेकिन आपकी आज्ञा के अनुसार नहीं चल पा रहे पिता, हमको माफ कर दीजिए पिता, हमको क्षमा कीजिए मेरे खुदा। हमारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेसिंग्स के भर दीजिए मेरे खुदा, आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।